जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके जो भी कंफ्यूजन्स है टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं दूर करूंगा। क्योंकि 2023 और 2022 में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने जो कट ऑफ स्कोर था उसको तो क्लियर कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद कोई पोस्ट अलॉट नहीं हुई। इसका क्या कारण था ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। अब पेपर पैटर्न आप लोग को मालूम होगा, आप लोग सभी लोग उम्मीद है कि मॉक टेस्ट भी अच्छे से दे रहे होंगे, लेकिन एक बार मैं अपनी तरफ से आपको पूरा ओवरव्यू देना चाहूंगा। देखिए, हमको मालूम है कि 390 मार्क्स का हम लोग का यहां पर होता है जो मेंस का पेपर है, और इसी के बिहाफ पर जो हमारी मेरिट लिस्ट है वो डिसाइड होती है। आपका जो सेक्शन 1 है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है, ये 180 मार्क्स का होता है। एंड जो सेक्शन 2 है जिसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आपकी आती है, ये 210 मार्क्स का होता है। इन्हीं को जोड़ने पर आपके 390 मार्क्स बन गए, और इसमें जो भी आपके जैसे 325 नंबर आए, आप लोग के उसी हिसाब से आपको जो है पोस्ट अलॉट होगी, है ना। लेकिन ये आधी अधूरी इन्फो है। इसके साथ साथ यहां पर जब आप देखोगे तो आपका जो सेक्शन 3 होता है पेपर 1 का, ये होता है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, ठीक है, या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इसको बोल सकते हो आप लोग। 20 क्वेश्चन आपके इसके आते हैं और ये 60 मार्क्स का आपका हो जाता है। आपको 15 मिनट यहां पर दिए जाते हैं। फिर इसी के साथ साथ जो आपका सेशन 2 होता है यहां पर, जिसमें सेक्शन 3 हम लोग का हो जाता है पेपर 1 का, ये सेक्शन 3 कह लो। ये आपका होता है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसको हम लोग डेस्ट बोलते हैं। अगर ये दोनों चीजें आप लोगों ने, जो आपका डेस्ट है एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आप लोगों ने क्लियर नहीं किया तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगे। ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। एक बार मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं। आज पर द नोटिस ऑफ द एग्जाम, ये 2000 क्या कहते हैं 23 का जो है, मैं सारा डेटा उसी के हिसाब से लाया हूं आपको, और ऑफकोर्स 2024 में भी एप्लीकेबल है। देखिए, एज पर द नोटिस ऑफ एग्जाम क्वालिफाइंग इन टीए 2 पेपर 1 सेक्शन 3 मॉड्यूल 1 जो कि हमारा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, एंड मॉड्यूल 2 जो कि हमारा डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, ये एसेंशियल है फॉर क्वालिफाइंग इन द फाइनल रिजल्ट। अगर आप लोग ने इसकी कट ऑफ क्लियर नहीं करी है तो आप लोग का रिजल्ट जो है वो कंसिडर भी नहीं किया जाएगा, भले ही फिर आपके 390 में से 345 नंबर आ रहे हो तो भी, है ना। तो ये मैंडेटरी है क्वालिफाई करना। सबसे पहले तो ये बात समझिए, फॉर ऑल दी पोस्ट, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब पोस्ट आपकी कौन कौन सी है एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसके बिहाफ पर भी मुझे कुछ समझाना है। इसमें कुछ आपकी सीपीटी पोस्ट है, कुछ डेस्क पोस्ट होती है, तो एक बार देख लेते हैं। देखो, ये सारी आपकी जो है लेवल 7 की पोस्ट हो गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपके हो गए वेरियस डिपार्टमेंट में। इनकम टैक्स आपका जो हो गया आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। फिर आपका सेंट्रल एक्साइज जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर। ये सारी आपकी लेवल 7 की पोस्ट है ना। ये फिर आपकी आ गई लेवल 6 की सारी पोस्ट हम लोग की, ठीक है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, ये सारी लेवल 6 की पोस्ट हो गई। फिर ये लेवल 5 की आपकी पोस्ट हो जाती है, ऑडिटर हो गया, अकाउंटेंट। इसके बाद लेवल 4 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये सारी हम लोगों की जो है, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी, ये हमारी हो गई लेवल 4 की सारी पोस्ट। अब अगर मैं बात करूं यहां पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, ये हमारी किसकी बात हो रही है? ये कंप्यूटर की बात हो रही है, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट था। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, एक बार मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं यहां पे। ये हम लोगों का मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 यानी कि कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल की बात हो रही है। तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितने यहां पर बोले गए, ठीक है। ये बोला गया है कि यू आर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30% है, तो 60 मार्क्स का होता है। अगर मैं 60 मार्क्स का 30% निकालूं तो ये 18 मार्क्स जो है मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड आ रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 60 का 25% आप लोग निकाल दो, यानी कि 1/4, तो आपका ये हो जाएगा 15 मार्क्स निकल कर आ रहा है। ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 60 का 20% आप लोग निकाल दो, तो ये 12 मार्क्स निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको क्या बोला गया है कि जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड है
इन मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, इसको भी मैं दिखा दे रहा हूं, ये डेटा एंट्री टेस्ट जो आपका था उसकी बात हो रही है, ठीक है। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, तो इसमें कितनी मिनिमम जो है, सॉरी मैक्सिमम एरर जो परसेंटेज अलाउड है वो यहां पर हम लोग को दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी की 20% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 25% है, ऑल अदर कैटेगरीज में 30% जो है ये एरर आप लोग की अलाउड है, जहां पे आप लोग को टोटल 2000 की स्ट्रोक्स होते हैं, है ना। टोटल 2000 आपके की स्ट्रोक्स करने होते हैं 15 मिनट, उसमें जो मैक्सिमम एरर जो अलाउड है वो ये आप लोग के सामने दी गई है। लेकिन अभी भी आप लोग की ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कुछ यहां पर हम लोग के पास होती हैं सीपीटी पोस्ट एंड कुछ होती हैं डेस्क पोस्ट, जिसमें जो ये कट ऑफ है या फिर एरर परसेंटेज है ये डिफरेंट होता है। क्या होता है चलिए देखते हैं। देखो ये सारी हम लोग की सीपीटी पोस्ट हो जाती हैं एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन एएफएचक्यू, असिस्टेंट इन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जीएसटी इंस्पेक्टर आपका सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। ये सारी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी, ये जो हमारी पोस्ट होती हैं ये सारी हमारी होती हैं सीपीटी पोस्ट। इसमें जो कंप्यूटर की कट ऑफ है वो बाकी से जो है, जो बेस हमारा मिनिमम था उससे ज्यादा जाती है ना। तो 2023 की अगर मैं बात करूं, अनरिजर्व कैटेगरी की यहां पर 60 में से जो कट ऑफ गई थी वो 27 गई थी, ओबीसी की 24 गई थी, ईडब्ल्यूएस की भी 24 गई थी, एससी एसटी की आप कैटेगरी वाइज यहां पर कट ऑफ देख सकते हैं कि यहां पर क्या जाती है, ठीक है। बाकी सब पोस्ट के लिए कितना था हम लोग ने देखा कि 18 मार्क्स, लेकिन इन पोस्ट के लिए आप लोग को अगर जाना है तो कंप्यूटर में मिनिमम 27 मार्क्स अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है आपको स्कोर करना पड़ेगा। 2022 में भी ये सेम गया था 27, और उम्मीद है कि इस बार भी इसको 27 मार्क्स पे जो है फिक्स रखा जाएगा, लेकिन ये चेंज कर भी सकता है एसएससी, इसको 36 मार्क्स कर सकता है 60 में अपने बेसिस पे, ठीक है। ये मैं पिछले साल का डेटा है वो आपको दे रहा हूं। ओके, अब इसी तरीके से कुछ आपकी डेस्क पोस्ट होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, यूडीसी इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी, ये आपकी डेस्क पोस्ट होती है। इसमें अगर आप लोगों को जाना है तो जो मैक्सिमम एरर परसेंटेज अलाउड है वो क्या हो जाती है, अनरिजर्व कैटेगरी की 5%, ओबीसी की 7%, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सबकी यहाँ पे 7% जो है एरर अलाउड होती है अगर आप लोग को ये डेस्क पोस्ट के लिए जाना है तो। अब जो भी कंफ्यूजन था उम्मीद करता हूं वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार मैं सम अप कर देता हूं इन पूरे को, ठीक है। यहां पे देखिए सम अप कर देता हूं कि जो हमारा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है एंड डेटा एंट्री जो स्पीड टेस्ट है डेस्ट, ये क्वालिफाई करना आप लोगों को मैंडेटरी है किसी भी पोस्ट के लिए आप लोग जा रहे हो। फिर हम लोग ने देखा कुछ यहाँ पे सीपीटी पोस्ट थी जिसके लिए जो कंप्यूटर की कट ऑफ है वो मिनिमम से थोड़ी ज्यादा जाती है, 18 मार्क्स से यहाँ पर 27 मार्क्स के करीब जाती है। एंड कुछ हमारे पास डेस्क की पोस्ट है जहां पर जो एरर परसेंटेज है वो 20% की बजाय 5% अलाउड होता है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था जिसको लेकर सभी लोग यार परेशान रहते थे। तो आज इस वीडियो में मैंने ये सारे डाउट्स उम्मीद करता हूँ आपके दूर कर दिए होंगे, ठीक है। तो अब बस आज इतना ही रखते हैं वीडियो में। उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है, जितने भी मेंस जा रहे हैं स्टूडेंट देने, जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो गई होगी। आखिरी के कुछ ही दिन रह गए, केवल एक हफ्ता रह गया। आज 12 तारीख हो चुकी है, आपका 18 तारीख को जो है 18 और 20 तारीख को जो है एग्जाम है। रिवीजन करते रहिए, बहुत ज्यादा आखिरी के हफ्ते में जो है लोड मत लीजिएगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारा डेटा अगर आप लोग अपने दिमाग में क्रैम करना चाहेंगे तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जो चीजें पढ़ रखी है उन्हीं को आराम से जो है रिवाइज करते रहिए, ठीक है। कांस्टेंट रिवीजन जो है ये बहुत जरूरी है। एक डेली जो है अपना मॉक टेस्ट देते रहिए ताकि आपकी आदत ना छूटे। एंड आखिरी के एक हफ्ते में जो है टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज ये भी आप लोग ने देखा कितना इंपॉर्टेंट है पोस्ट पाने के लिए। तो ये सारी चीजें जब आप लोग क्वालिफाई कर लोगे तब जाके जो नौकरी है वो आप लोग को अपने हाथ में मिलेगी, ठीक है। अगेन सिर्फ एक ही डे है जो आपकी आगे आने वाली लाइफ अच्छी तरीके से डिसाइड करेगा कि यार आप जो है किस पाथ को पकड़ने वाले हैं। तो उसी हिसाब से जो है एग्जाम देकर आइएगा। एक बार दोबारा से ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप लोगों को। एंड अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, इसी तरीके के और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो मैं रेगुलर बेसिस पर लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपके कंफ्यूजन है कमेंट्स में करिएगा, मैं उसको भी आंसर करूंगा। बाय बाय एवरीवन।